ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कैलकुलस। अब हम चलते हैं टैबुलर इंटीग्रेशन की तरफ। अब आप देखें कि हमने कहा कि जब भी हमारे पास अलजेब्रैक या ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट होगा या अलजेब्रैक और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट होगा तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे जैसे अलजेब्रैक जो हमारे पास नंबर है इसकी पावर ज्यादा होती जाएगी। आपने देखा जब यहाँ पे एक्स था, यानी कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स टाइम्स ई पावर एक्स तो हमें वन टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स है तो टू टाइम्स करनी पड़ेगी। जैसे जैसे एक्स की पावर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें उतनी ही दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बोरिंग स्टफ है। उसको जो हम डील करते हैं बाय टैबुलर इंटीग्रेशन। तो टैबुलर इंटीग्रेशन में क्या होगा कि जो भी फंक्शन हमारे पास u है, let's say इस केस में एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन u और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो यहाँ पे लिखेंगे और डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि अलजब्रैक है तो अलजब्रैक के अंदर डेरिवेटिव ने एंड पे जीरो होना है, क्योंकि हर दफा उसकी जो डिग्री है वो वन लेस हो जाती है। तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव टू एक्स का डेरिवेटिव टू और टू का डेरिवेटिव जीरो। तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, तो डेरिवेटिव्स को आपने जीरो तक स्टॉप कर देना है। तो आप देखिए हमारे पास थ्री डेरिवेटिव्स आए, तो यानी कि फोर हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, एक्स स्क्वायर इटसेल्फ और तीन इसके डेरिवेटिव। अब जो सेकंड फंक्शन है ई पावर एक्स, अब इसके इंटीग्रल्स हम लेंगे तो ई पावर एक्स एंड इट्स इंटीग्रल्स। तो ई पावर एक्स के इंटीग्रल क्योंकि ई पावर एक्स ही होते हैं तो बाय चांस ये सारे के सारे सेम है। अब टैबुलर इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है कि इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट कॉलम है ये रो को छोड़ देना है। तो यहाँ का जो फर्स्ट है डेरिवेटिव का, इसको इंटीग्रल वाले सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ से जो सेकंड है उसको थर्ड से करना है इंटीग्रेशन के, और जो हमारे पास इधर थर्ड है उसको फोर्थ से करना है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन का जो पहला है हमारे पास नंबर वो हमने उसको स्किप कर देना है, और डेरिवेटिव का जो लास्ट है उसको स्किप कर देना है। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन हम इसी ऑर्डर में लेंगे, प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट का माइनस साइन होगा, उसके बाद फिर प्लस एंड माइनस, ये ऑल्टरनेटिव साइंस चलते जाएंगे। तो अब देखें एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, ये पहली टर्म आ गई। टू एक्स इंटू ई पावर एक्स विद नेगेटिव साइन सेकंड टर्म आ गई। टू इंटू ई पावर एक्स थर्ड टर्म आ गई, प्लस सी, तो ये इसका हमारे पास जो है वो आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखें ये इजी, अगर एक्स क्यूब होता सेम हम इसको इसी मेथड से कर लेते। ये एक्स क्यूब वाला भी आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रैक विच इज एक्स पावर थ्री, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, और अब हमने इसको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो पहला फंक्शन u, एक्स क्यूब और इसके डेरिवेटिव्स लेंगे तो एक्स क्यूब होगा, फिर थ्री एक्स स्क्वायर होगा, फिर सिक्स एक्स सिक्स एंड जीरो, और सेकंड प्लेस पे साइन एक्स है तो साइन एक्स और इसके इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन का इंटीग्रल प्लस कॉस, और प्लस कॉस का इंटीग्रल अगेन साइन। तो हमने जितने डेरिवेटिव्स लिए थे उतने ही इंटीग्रल भी ले लिए। अब क्या करना है कि हमने जो इंटीग्रल है उसका फर्स्ट एलिमेंट छोड़ देना है और डेरिवेटिव का लास्ट एलिमेंट छोड़ देना है। तो जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस एक्स के, थ्री एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन एक्स से, सिक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स से, और सिक्स मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स से। साइंस ऑल्टरनेटिव, प्लस माइनस, और देखें ये हमारे पास इसका आंसर बन गया माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉज एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सिक्स एक्स इंटू कॉज एक्स माइनस सिक्स एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। और एग्जाम्पल सेवन आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड फंक्शन है वो हमने साइन की जगह पे ई पावर टू एक्स ले लिया है। बाकी इसका प्रोसीजर सेम है, तो ये डू इट वेरी इजीली, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जब फिर हम लोग सेकंड केस की तरफ चलते हैं, तो सेकंड केस में हमने देखा था, इनफैक्ट थर्ड केस है ये, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए और इसके साथ कोई भी फंक्शन आ जाए तो हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा यू कंसिडर करना है और बाकी जो भी फंक्शन होगा उसको वी कंसिडर करना है। अब इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ लॉग ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, और आपको पता है कि एल एन एक्स का हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऑल दो एल एन एक्स हमारे पास सिंगल फंक्शन है लेकिन इसका कोई ना कोई इसका कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है।
तो इसके लिए हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ड्राइव करेंगे। तो कैसे होगा कि ln x के साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आई जो हमारा है वो ln x था, लेकिन ln x डॉट 1 बन गया। और अब हम ln x को u कंसिडर कर लेंगे, 1 को v कंसिडर कर लेंगे। तो ln x एज इट इज आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल साइन ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और 1 का इंटीग्रल x इंटू डी एक्स। तो x और x सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x ln x माइनस 1 डी एक्स। तो आइए हमारे पास फाइनली आएगा x ln x माइनस एक्स प्लस सी। सेम केस हमारे पास इनवर्स फंक्शन का है। इनवर्स में भी आप देखें कि साइन इनवर्स हो गया या कॉज इनवर्स हो गया, इसका भी हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। उसका भी अगर आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लाइक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें क्या होगा कि साइन इनवर्स वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1। तो हमारा जो आई है वो साइन इनवर्स वाई इंटू 1 डी वाई बन गया। तो साइन इनवर्स वाई को हमने यू कंसिडर करना है और 1 को हमने v कंसिडर करना है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स y इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज y माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स y विच इज 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज y। और अब ये आ जाएगा y टाइम्स साइन इनवर्स y माइनस, और 1 माइनस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर माइनस हाफ इंटू वाई। और अब आप देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर माइनस हाफ इंटू वाई। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू वाई होता है, तो हम इसको बना लेंगे माइनस टू वाई। तो हमने क्या किया कि वाई को माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और बाहर जो है वो टू से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस हाफ प्लस हाफ बन गया, और ये y जो है था ये माइनस टू वाई बन गया। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें हम देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एफ ऑफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, वो बन गया है। 1 माइनस वाई स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ एफ पावर एन और माइनस टू वाई एफ डैश एक्स। तो ये हो जाएगा वाई साइन इनवर्स वाई प्लस हाफ इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर हाफ, क्योंकि माइनस वन में 1/2 में हाफ जब ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो सॉरी हाफ बन जाएगा, और माइनस 1/2 में फिर 1 ऐड करेंगे तो प्लस हाफ बन जाएगा प्लस सी। तो ये इसका आंसर बन गया। अब ये थर्ड टाइप के भी हमने इंटीग्रेशन कर ली है। अब हम चलते हैं ऐसी इंटीग्रल जिसमें ना वो फर्स्ट टाइप के हैं, ना वो सेकंड टाइप के हैं, ना वो थर्ड टाइप के हैं। तो यानी कि जिसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास है अलजेब्राइक इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड टाइप है अलजेब्राइक इंटू एक्सपोनेंशियल, और थर्ड टाइप है हमारे पास इनवर्स या लॉगरिथम और उसके साथ कोई और फंक्शन। अब ये फोर्थ आ गई है। फोर्थ में ये होगा कि आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसमें डेरिवेटिव वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, और ट्रिग्नोमेट और उसका जो इंटीग्रल है वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, लाइक दोनों बार बार रिपीट होते जाएंगे एंडलेस। जैसे ये वाला हमारे पास इंटीग्रल है ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, इसमें देखें ई पावर एक्स के डेरिवेटिव्स लें तो अनलिमिटेड टाइम्स तक इसके डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आता जाएगा। इंटीग्रल लेंगे तो सेम वही आता जाएगा। कॉज एक्स में भी सेम केस है, कॉज एक्स के डेरिवेटिव्स लेंगे तो वो साइन और कॉज में स्विच होते जाएंगे, इंटीग्रल लेंगे तो वो भी कॉज और साइन में स्विच होते जाएंगे रिस्पेक्टिव ऑफ साइन। तो उसके साथ प्लस आता है या माइनस आता है, बट उसका जो ना तो डेरिवेटिव कहीं पे एंड होगा ना ही इंटीग्रल कहीं पे एंड होगा। अब इस तरह के फंक्शंस को हम कैसे डील करते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि ये जो इंटीग्रल है दिस इज इक्वल टू आई। तो आई हमारे पास आ गया ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। इसमें आपके पास ओपन चॉइस होती है, किसी को भी आप जो है वो यू कंसिडर कर लें, किसी को भी आप वी कंसिडर कर लें, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे है उसको हम यू कंसिडर कर लेंगे, और जो सेकंड प्लेस पे है उसको वी कंसिडर कर लेंगे। बट ऑल दो इसमें फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी यू और किसी को भी वी कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में हमने ई पावर एक्स को यू कंसिडर किया, कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस इंटीग्रल साइन, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आएगा, और कॉज एक्स का इंटीग्रल जो है वो साइन एक्स आ गया। तो ये सिंप्लीफाई होके बन गया ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब आप देखेंगे जो माइनस के बाद है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये अगेन प्रोडक्ट है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। तो ई पावर एक्स इज यू और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स,
माइनस इंटीग्रल साइन ई पावर एक्स एज इट इज, और माइनस कॉज का जो हमारे पास ये जो साइन का इंटीग्रल है वो माइनस कॉज इंटू डी एक्स। अगेन सिंप्लीफिकेशन ई पावर एक्स साइन एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये जो माइनस बाहर है ब्रैकेट के, स्क्वायर ब्रैकेट के, और जो इंटीग्रल से पहले माइनस है ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन आप देखें कॉज के साथ भी एक माइनस है, तो ये अगेन मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस ई पावर एक्स कॉज एक्स। तो आप देखें कि जब आपने इंटीग्रेट किया टू टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद, जो राइट साइड पे है वो ई पावर एक्स कॉज एक्स इंटीग्रल बन गया, जो कि हमारा आई था। आई हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स। तो ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स जो है उसको आपने आई पुट कर दिया, तो ये हमारे पास दोनों साइड्स पे आई हो गया। तो राइट साइड वाला आई जो है वो लेफ्ट पे चला गया, तो ये बन गया टू टाइम्स आई, लाइक आई प्लस आई। और बाकी जो हमारा फंक्शन था वो था ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। टू से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। तो अब देखें कि ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जो कि दोनों कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, लेकिन एक और टेक्निक है जिसमें हमारे पास फंक्शन जो था वो सिंपल था, बट जब आपने उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया। लेकिन इसका अपेरेंटली वो आपको ये फील नहीं होगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, ये हमारे पास जो इनिशियली जो है ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दीज आर दी फंक्शंस विच आर रिड्यूसेबल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कुछ तो वो है जो कि डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आपको पता है, लेकिन इस केस में ये है कि दिस इज हिडन। तो इंटीग्रल हमारे पास है साइन ऑफ एल एन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर करनी है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का आपको रूल बताया था कि हम इन जनरल किसी भी फंक्शन की जो पावर है उसके नीचे जो फंक्शन होगा उसको कंसिडर करते हैं, या जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, जितने भी फंक्शन हैं उसके जो आर्गुमेंट या एंगल के अंदर जो आते हैं फंक्शंस उनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो साइन ऑफ एल एन एक्स में अब एल एन एक्स प्रॉब्लमेटिक है, तो हमने एल एन एक्स को जो है वो यू कंसिडर कर लिया। तो पुट यू इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x जो है वो बन जाएगा ई पावर यू, क्योंकि इसको आप एक्सपोनेंशियल अगर दोनों साइड्स पे लेंगे, डेरिवेटिव लें x इज इक्वल टू ई पावर यू का, तो बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर यू इंटू डी यू। तो अब देखें कि हमारा जो इंटीग्रल है ये बन गया साइन एज इट इज, एल एन एक्स की जगह पे u आ गया, और डी एक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया ई पावर यू इंटू डी यू। अब इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो आए हमारे पास आ गया ई पावर यू इंटू साइन यू डी यू। तो ये देखें बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अगर हम इसको देखें इस टाइप का, ये एग्जाम्पल 10 टाइप का, ई पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, द डिफरेंस इज ओनली विद द कॉज एंड साइन। यहाँ पे कॉज एक्स है, वहाँ पे साइन एक्स आ गया। तो आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है इसके लिए भी। तो अगर आप देखें तो हमने इसको भी ऐसे किया, ई पावर यू साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, और माइनस इंटीग्रल साइन ई पावर यू इंटू माइनस कॉस यू डी यू। फिर हमने इसको ब्रैकेट्स को रिमूव किया तो माइनस ई पावर यू इंटू कॉस यू प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया ई पावर यू इंटू कॉस। दोबारा इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो ये उसी तरह देखें करके हमारे पास ये आंसर बन गया। तो ये हमारा जो है वो टोटल लेक्चर है, एक्सरसाइज नंबर 8.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक आपने ऑड क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे करने हैं।